देखो सखाओ, कुत्ते चाहे कितनी भी अच्छी नस्ल की हो, घी तो उसको कतई हजम नहीं होने वाली है। भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान को देख लो। और ये कुत्ते नहीं, सांप है सांप, वो भी दो मुंहे वाले। साला पैदा हमसे होके हमें ही आग दिखाने की कोशिश करता है, परंतु हम भी कम थोड़े ही है। निकाल ली आंखें ताकि इनकी रोजगारी में भी थोड़ी बरकत हो। और 100-200 नहीं बल्कि 1000-2000 डॉलर तो ज्यादा ही मिल रही है भीख में। लोग मुझे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को इतना नापसंद क्यों करते हो। मैं बोलती हूँ मैं नापसंद नहीं करती, कतई नहीं करती, मैं तो नफरत करती हूँ, नफरत। क्योंकि ये बिल्कुल बेहुदा वाहियात इस्लामिस्ट टेररिस्ट सपोर्टर एक देश है। और इसी कारण हेतु ना मुझे ये नाम सुनते खुन्नस सी आ जाती है, खुन्नस। तो सखाओ, इसी खुन्नस को भड़काने के लिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं, सिंदूर से सीज फायर तक। तो आओ सखाओ, चर्चा का पर्चा बांटा जाए। तो ये एक ऐसी देश है जो निहायती भिखारी और दोगला किस्म की है, जहां बीवियों के दुपट्टे से लेके कट्टा तक खरीदने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और इस बात का इनको गुरूर भी है। तो हर बार की तरह इस बार भी कतई चूतियापा करते हुए साधारण लोगों को टारगेट करके पहलगांव में अटैक किया गया। अब देश का नेता पहले की तरह दोगला ना होने के कारण 2 सप्ताह के बाद ही बैंड बाजा लेके बाराती तैयार करके भेज दिए आतंकवादी का संहार करने। और साथ में रात को मांग की जगह गांड भर दिए मिसाइल से। म्यूजिक। फिर क्या, पाकिस्तानी सरकार और आर्मी की गुद्दी फटने के कारण सबसे पहले तो फेक न्यूज फैला के खुद को जिताड़ू घोषित करने की कोशिश करी, परंतु वो भी जब संपन्न ना हुआ तो चले गए गांड फैला के चाइना के पास कि आओ मेरी ले लो, परंतु बस कुछ अस्त्र मुझे उधार दे दो। अब चाइनीज माल था, चांद तक तो छोड़ो, धरती भी पार न कर पाई। फिर जब सारे दम लगा के कुछ उखाड़ न पाए तो चले गए ड्रम पापा के पास, मेरी तबला ले लो, बस ये भारत को रुकवा दो। अब ट्रम्प अंकल दयालु थे तो क्या करे, बस उनके खातिर सीज फायर घोषित कर दिए। परंतु एक मिनट, युद्ध तो पाकिस्तान के साथ हो रही थी ना, तो ये ट्रम्प अंकल सीज फायर घोषित कैसे कर दिए। अब सांप तो सांप होता है, जिसका फितरत ही काटना हो वो क्या ही करे। तो बस सीज फायर के 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और ड्रोन हमला करने की कोशिश करी भारत पे। वो सब तो ठीक है, परंतु ट्रम्प अंकल आप तो इतना समझदार लोग हो, फिर मतलब आपको इतना नहीं समझ आया कि सांप के दांत चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो उसमें जहर ही होते हैं, जो चले गए दलाल बनने। लो अब पाकिस्तानी जनता की तरह आपका भी चूतिया काट ही दिया ना। और बाकी बात रही आपकी ट्विटर पोस्ट की, तो आप कश्मीर की प्रॉब्लम सुलझा देंगे। सबसे पहले तो आपसे किसी ने बिना समस्या के सुझाव की मांग की है। और प्रॉब्लम किसकी बात कर रहे हैं आप, जो वर्ल्ड वाइड में है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट, इस्लामिस्ट टेररिज्म। कश्मीर को लेके प्रॉब्लम 1000 साल पुराना है। कैसे भैया कैसे, मतलब ये जो नटखट नहीं, नलायक बच्चा जो हमारा 100 साल भी पैदा नहीं हुआ, वो 1000 साल से लड़ रहे, 1000 साल से उनकी बकचोदी चल रही है, कैसे। और जो ये हमें पीसफुल का ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा संयम हमें भरपूर ज्ञात है। इराक और अफगानिस्तान 9-11, तो हमसे ज़्यादा ना सरपंच बन के ज्ञान पेलने की कोशिश ना करो। और हाँ, ये जो लोग हाल ही फिलहाल में साधारण लोगों की खूब चिंता में देशभक्त हो बैठे हैं और सरकार को गालियां दिए जा रही, ये बोल के हाय पाकिस्तान के सारे मासूम लोग मर रहे हैं, ये सब करके क्या मिलेगा, हमको नहीं चाहिए लड़ाई वड़ाई। तो मैं उनको बता देना चाहूंगी कि जब तक तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाए और बम बांध के ना फट जाए, तब तक तुम्हारे लिए वो लोग मासूम ही रहेंगे। जो मनुष्य रूपी राक्षस नाम पूछ के लुल्ली देख के गोली मार रहे थे ना, वो आपके लिए होगा कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, हमारे लिए वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ही था। तो ऑपरेशन सिंदूर से 9 हमले, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, 7 एयरबेस तबाह हो गए और टेररिस्ट के जो नेता थे उनकी चड्डी उतार के जो खानदान उजाड़ दिए, उसके लिए ना हमको सुकून मिला है।
और सबसे पहले तो पाकिस्तान को ज्ञात हो गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो ज़्यादा उंगली करोगे तो हाथ के साथ साथ ना गर्दन भी मोड़ देंगे, समझ रहे हो। और बात रही सीज फायर की, तो भारत की तरफ से अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं सखाओ। बाकी मेरे प्यारे सखाओ और सखियों, ये वीडियो बनाते हुए ना मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज मैं बकचोदी नहीं कर रही थी बल्कि मैं अपना आनंद व्यक्त कर रही थी। तो मेरे प्यारे सखाओ और सखियों, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है और किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और कुछ अगर ज़्यादा डिटेल्स में कोई पार्ट जाननी हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाऊँगी। तो नमस्ते।